तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज 140 में। और आज मैं आपके लिए 20 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन? इब्राहिम राइसी। तो इसका उत्तर है ईरान। इब्राहिम राइसी हसन रूहानी की जगह लेंगे। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की करेंसी तोमान रियाल किरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों ईरान में। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करुण नदी। ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उर्मिया झील। अगला प्रश्न है, किस देश में 19 जून को जूनटीन्थ को एक नया संघीय अवकाश घोषित किया है? तो उसका उत्तर है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल पर हस्ताक्षर होते ही जूनटीन्थ को संघीय अवकाश घोषित किया गया है। संयुक्त राज्य कांग्रेस ने देश में दासता की समाप्ति के उपलक्ष्य में किसकी दासता की समाप्ति के उपलक्ष्य में 19 जून को जूनटीन्थ के रूप में जाना जाने वाला एक नया संघीय अवकाश घोषित किया है। जूनटीन्थ जून के महीने में एक वाक्य और अंग्रेजी में 19 का उच्चारण उस तारीख को याद करता है जब 1865 में टेक्सास के गैल्वेस्टन बंदरगाह पर अंतिम अश्वेत दासों को मुक्त किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय व्यक्ति हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो वो है नासा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में से चौथे स्थान पर है। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे पर। पहले पर कौन है? चीन। दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेरी। पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो है हवाई द्वीप अमेरिका में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 43वें स्थान पर। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे बढ़ा है। इसके लिए तथ्यात्मक और गैर विवादित आंकड़ों और कार्यकारियों की सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहला रहा है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और तीसरा डेनमार्क। इस कुछ सूचकांक के जारीकर्ता कौन सूचकांक को जो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? उसका उत्तर है दोस्तों कनाडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति महमूद जमाल को जज नियुक्त किया है। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। पहला कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा है? 7वां। पहला कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत।
विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत लौटाई है? तो कनाडा ने। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका। कनाडा की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है दोस्तों 19 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन एस आकार दोषपूर्ण होता है। इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है। विश्व सिकल दिवस 2021 की थीम शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस 20 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। विश्व भूख दिवस 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस 28 मई। गोवा स्थापना दिवस 30 मई। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स में। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने भारत के स्टार क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को अपनी बियरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? डेविड बेकहम। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टाइगर श्रॉफ। IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? PV सिंधु और मिशेल ली। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर है अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल ही सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। टॉप 5 पोर्टल। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन बिल वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो किसने किया है? गूगल ने। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? तो बिहार। छावनी बोर्ड के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक मैग्नेट का निर्माण किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि यह मशीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करेगी। इस मशीन की खास बात इसमें शामिल एक चुंबक में छिपी हुई है जिसका नाम सेंट्रल सोलेनॉइड है। यह चुंबक इतनी शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को ऊपर उठाने में भी सक्षम है। इस मशीन का आगे का निर्माण जनरल एटॉमिक्स में होगा जिस पर कंपनी करीब 10 सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में कई देशों का पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया
में चल रहे इस प्रोजेक्ट को हाल ही में फ्रांस शिफ्ट किया गया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। भारत ने राफेल विमान किस देश से लिए? तो फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो मैगिनोट रेखा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लॉयर नदी। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड एयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों विष्णुपद शेट्टी। टॉप 5 बुक्स, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक दीप ऑल्डर। एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक कल्की कोचलिन। बुद्धा इन गंधार पुस्तक सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर्स वैली पुस्तक शकूर रातर। कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के रघोत्तमन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो इनको किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख। टॉप 5 खिलाड़ियों के उपनाम, किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर। किस खिलाड़ी को उड़न परी के उपनाम से जाना जाता है? तो पीटी ऊषा। दूसरा उपनाम पयोली एक्सप्रेस। फ्लाइंग फिश किस खिलाड़ी का उपनाम है? माइकल फेलिप्स। कहाँ के हैं? अमेरिका के। आज का हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान। किस देश में 19 जून 3 को एक नया संघीय अवकाश घोषित किया गया है? तो अमेरिका में। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 43वें नंबर पर। भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो कनाडा। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो 19 जून को। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा। किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक मैग्नेट का निर्माण किया है? फ्रांस। बियॉन्ड एयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? विष्णुपद शेट्टी। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले और लाइक कर ले। जिसने बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन को दबा, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।